मान लीजिए कोई एरोप्लेन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है 215 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और मजल वेलोसिटी आपको दी है 45 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी अभी कमेंट करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर ए शेल दैट हैज ए मजल वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकंड फायर फ्रॉम द टेल गन ऑफ एन एरोप्लेन moving horizontally with a velocity of 215 meter per second. Consider a shell that has a muzzle velocity. Muzzle की velocity कितनी दी है 45 meter per second fired from the tail gun of an aeroplane moving horizontally with a velocity of 215 meter per second. The tail gun can be directed at any angle with the vertical in plane of motion of the aeroplane. जो tail gun है vertical से किसी भी एंगल पर हम उसको रख सकते हैं, किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना कैन बी डायरेक्टेड। द शेल इज फायर्ड व्हेन द प्लेन इज अबव पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। जब प्लेन जो है ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट के ऊपर है, उसी समय हमने जो है एरोप्लेन से एक बुलेट फायर करी गई, ये ध्यान रखना। एंड द प्लेन इज अबव पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड व्हेन द शेल हिट्स द ग्राउंड। द प्लेन इज अबव पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड। प्लेन बी जो है जब ग्राउंड के ऊपर होगा उसी समय शेल जो है ग्राउंड पर हिट करेगी या बुलेट जो है ग्राउंड पर हिट करेगी। चार ऑप्शन दिए हैं, हमें ये एज्यूम करना है कि अर्थ जो है फ्लैट है। क्या ये बात क्लियर है? चलो तो चारों ऑप्शन को समझेंगे। पहले हम जो है इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं भाई ये अर्थ है, फ्लैट अर्थ हमने बना दी। इसके बाद हमने जो है एरोप्लेन बना दिया। ये तो एरोप्लेन ये बनाया हमने, ये एरोप्लेन उड़ रहा है और ये एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो ये कहां पर है, पॉइंट ए पर। ये पॉइंट है आपका ए। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, ये पॉइंट ए है। अब एरोप्लेन किस वेलोसिटी से उड़ रहा है, 215 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से या स्पीड से। अब ये बोल रहा है जब ये एरोप्लेन बी पर आया, मान लो ये पॉइंट बी पर आ गया, एरोप्लेन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना सेम डायग्राम बनना है, मजाक कर रहा था। बाकी यहां पर जो है बी पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट पर जैसे ही एरोप्लेन यहां पहुंचा, यहां से जो शेल होगी वो हिट करेगी ग्राउंड पर। मान लो शेल यहां पर हिट कर जाती है या कहीं पर भी हिट करती है, अभी देखते हैं। चलो आगे की कहानी। आगे की कहानी में क्या है, इस एरोप्लेन के अंदर एक टेल गन है। भैया ये टेल गन बना दी मैंने। इस टेल गन से शेल फायर करी जाएगी, इस टेल गन से शेल फायर करी जाएगी या बुलेट फायर करी जाएगी। तो जब बुलेट फायर करेंगे तो हो सकता है वो यहां गिर जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह से मान लेता हूं, ये मान लो यहां गिरी, फॉर एग्जांपल यहां पर गिरी। ठीक है, तो बुलेट जो है यहां पर गिरी और मैंने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, x1। ठीक है, और एरोप्लेन कहां पहुंचा, x2 डिस्टेंस पर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, अब यहां से जो शेल फायर करी गई थी उसकी जो वेलोसिटी थी, ये जो यहां पर मान लो मैं ये लेता हूं मजल वेलोसिटी कितनी दी है, 45 मीटर पर सेकेंड। अब इसके दो कंपोनेंट बनने चाहिए भाई, इसके दो कंपोनेंट बनने चाहिए। एक कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट आपका ये बन गया। ये कंपोनेंट हो गया 45 cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया 45 sin थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो भैया दो कंपोनेंट बना दिए, 45 sin थीटा, 45 cos थीटा। अब हमें ये देखना है कि जब प्लेन बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो यहां पर इसको कोई टाइम लगा होगा t, उसी समय पर ये जो बुलेट है ये कहां पर पहुंची होगी, इस पॉइंट पर, यानी कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, x1। तो जो बुलेट ने ट्रेवल करी डिस्टेंस x1 कितने टाइम में, t1 टाइम में। ठीक है, और उसी समय एरोप्लेन ए से बी तक पहुंचा t टाइम में। क्लियर है? यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो जो बुलेट को ट्रेवल करना पड़ा ए से, मान लो ये पॉइंट ओ है, ए से ओ तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, t। उसी समय प्लेन को ए से बी तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, t। तो मैं ये x1 और x2 के बीच में एक रिलेशन निकालूंगा, इक्वेशन निकालूंगा। तो देखो x1 क्या होगा, x1 निकाल सकते हो आप, आपको x1 निकालना है। x1 क्या है, ये बुलेट के लिए निकालना है आपको, ध्यान रखना किसके लिए निकालना है, बुलेट के लिए। तो यहां पर कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। देखो भाई, जैसे मान लो ये गन है, ये गन है और इस गन के इस एंड पार्ट को, ये ट्रिगर है यहां पर, इस गन के एंड पार्ट को क्या बोला जाता है, मजल। क्या बोला जाता है, मजल। ये ध्यान रखना। इस गन से जो है बुलेट फायर करी जाएगी, ये कर दी भाई।
तो जो मजल वेलोसिटी होती है, जो मजल वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, ये ध्यान से समझो, वो होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। ये है 45 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है, इसको समझना अच्छे से। 45 मीटर पर सेकेंड ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। तो जब आप इसको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखोगे तो वी बी माइनस वी एम कर दोगे। भैया ऐसे करने वाले हो, कहीं ये मत समझ लेना दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मजल, गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो ये वी बी माइनस वी एम करने वाले हो, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। अब ये मजल किसका पार्ट है, गन का, तो इसका मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, दैट मींस वी बी माइनस वी जी। क्या ये बात क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है तो फिर देखो, यहां पर तो गन है और यहां क्या है, एरोप्लेन, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, तो वी बी माइनस वी ए। क्या ये बात क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है, फिर से समझो कि मान लो वो शिकारी वाला आपने एग्जांपल देखा होगा, शिकारी जो है बंदर के ऊपर टारगेट करके बुलेट फायर करता है, तो उस केस में आपको मजल वेलोसिटी दी रहती है, तो आप क्या करते हो, जो मजल वेलोसिटी होती है वो बुलेट की वेलोसिटी के इक्वल कर देते हो। क्यों कर देते हो और कैसे कर देते हो, देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, तो गन की वेलोसिटी जब शिकारी बंदर के ऊपर टारगेट करता है तो जो गन है वो रेस्ट पोजीशन में, जब गन रेस्ट पोजीशन में तो मजल भी रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि मजल गन का पार्ट है, मजल जो है गन का बिल्कुल एंड पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी रेस्ट में, गन भी रेस्ट में, तो इसका मतलब यहां पर इस वेलोसिटी को जीरो करके आप मजल वेलोसिटी को बुलेट की वेलोसिटी के इक्वल कर देते हो। मजे आ जाते हैं आपके। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो पुलिस जो है चोर के पीछे भाग रही है भैया, कार के अंदर, वैसे नहीं भाग रही, कार के अंदर, तो कार चल रही है मान लो किसी वेलोसिटी से। अब इस केस में अगर आपको मजल वेलोसिटी देनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालोगे, तो मजल वेलोसिटी कुछ दी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट या गन होगी या मजल होगी वो वेलोसिटी ऑफ कार के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कार रेस्ट में नहीं है। जिस वेलोसिटी से कार चल रही है उसी वेलोसिटी से आपकी गन भी चल रही है ना भाई, जिस कार भी तो गन जो है कार के अंदर ही तो है। तो यहां पर ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहां वाले केस में देखो, यहां वाले केस में आपको x1 निकालना, और x1 किसके लिए निकालना, बुलेट के लिए, ध्यान रखना x1 हम निकालेंगे बुलेट के लिए। तो बुलेट के लिए इस वाली डायरेक्शन में x1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे भैया 45 साइन थीटा। ये आ गई भाई 45 साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको कैसे निकाला होगा, देखो ये है आपका 45 साइन थीटा। ये ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी ऑफ बी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है, इसी को मजल वेलोसिटी बोला गया है। यह है 45 साइन थीटा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो 45 साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन 215 दिया है, इसको उठा करके इधर लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये आ गया 215, तो ये वेलोसिटी होगा, इसको टी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x1 मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब मुझे x2 निकालना है भैया। x2 किसका डिस्प्लेसमेंट है बताओ? x2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरोप्लेन का है। एरोप्लेन A से B तक पहुंचा, किस वेलोसिटी से? 215 की वेलोसिटी से या स्पीड से, कितने टाइम में? टी टाइम में। आ गया जी, क्लियर है? ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये दो इक्वेशन मिल गई। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको मजल वेलोसिटी बताया किस तरह से आपको इसमें निकालना था, x2 वाली की इक्वेशन निकाल दी। तो अब हमें x1 और x2 को क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है। कैसे? मान लो भैया जी, हम जो है थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं। जब थीटा 90 डिग्री लेंगे, फर्स्ट केस देखेंगे हम, जब थीटा 90 डिग्री लेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी 45 प्लस 215 यानी कि 260 इंटू टी, और ये 215 इंटू टी। इसका मतलब x1 तो ज्यादा हो जाएगा इस केस में, यहां पर x1 जो है आपका x2 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब x1 x2 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि शेल जो है हिट करेगी B से आगे, शेल जो है B से आगे हिट करेगी। तो शेल में हिट ए पॉइंट ऑन अर्थ विच इज अहेड ऑफ पॉइंट B, तो डी ऑप्शन आपको मिल गया। शेल जो है B से आगे हिट करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे दूसरा, थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 डिग्री ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0, तो 215 इंटू टी, 215 इंटू टी तो सेम हो गए। तो यहां पर x1 जो है x2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब शेल में हिट द ग्राउंड एट पॉइंट बी। क्या ये बात क्लियर है? ये क्यों लिखा है शेल में हिट द ग्राउंड एट पॉइंट बी? में जो लिखा है, ये क्यों लिखा है ये आपको समझना है।
ये जो मे वाली कहानी है इसलिए लिखी है क्योंकि एंगल इसे नहीं पता क्या होगा, एंगल नहीं दिया ना आपको, एंगल फिक्स नहीं दिया हुआ, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो बी पर हिट भी कर सकता है, नहीं लिया तो बी से आगे करेगा, बी पर हिट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ। शेल में हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए पर क्या शेल हिट करेगा? अगर आप ए पर शेल को हिट कराना चाहते हो, अगर आप ए पर शेल को हिट कराना चाहते हो तो आपको ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या लेना पड़ेगा? वेलोसिटी का 0 लेना पड़ेगा ना, यानी कि आपको वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो है क्या लेना पड़ेगा? 0। तो वर्टिकल में जो वेलोसिटी आ रही है देखो वो कितनी आई है? 45 साइन थीटा प्लस 215, ये वेलोसिटी है ना आपकी। आपकी ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आपकी ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, है ना। अब ये वेलोसिटी 0 लाने के लिए आपका साइन थीटा 0 होगा, लेकिन ये 215 तो रह गया ना भाई, ये 0 होगी, ये कैसे 0 होगी? ये तो 0 होगी ही नहीं कभी। आप कर सकते हो इसको 0, तो 0 तो कभी नहीं होगी भाई। आप सोच रहे हो कि मैं इसका वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो 0 कर दूं, क्या ये 0 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन थीटा 0 लोगे तो ये वाली टर्म तो 0 चली जाएगी, लेकिन आपके पास 215 तब भी बैलेंस में रहेगा। तो इसका मतलब थीटा अगर 0 करोगे, उसको बिल्कुल नीचे इस तरह से हिट करने की कोशिश करोगे, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिल ही रही है। ठीक है ना? क्या ये बात क्लियर है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ये पूरा का 0, बट ये 0 कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो शेल है वो ए पॉइंट पर तो कभी टारगेट नहीं कर सकती। फिर से समझ लो भाई, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी बुलेट की वो ये आएगी 45 sin थीटा इंटू 215। अब ये बुलेट सीधे ए पर हिट करे, ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टाइप का केस बन रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब ये 0 कब होगी भैया? 45 sin थीटा, यानी कि ये तो 0 हो सकता है, चलो मान लिया थीटा 0। क्या ये 215 0 हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, एरोप्लेन तो चलता रहेगा ना। तो ये जब 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वेलोसिटी 0 कभी नहीं हो सकती। जब ये वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती तो बुलेट जो है यहां के बजाय आगे जाकर के गिरेगी, यानी कि बी पॉइंट पर जाकर के गिरेगी, है ना। थीटा 0 लोगे तो 215 इंटू टी ए वाला केस मिलेगा, तो ए पर तो कतई नहीं गिरने वाली। तो ये ए वाला ऑप्शन भी गलत है ना। सी, शेल में हिट ए पॉइंट ऑन अर्थ विच इज बिहाइंड द पॉइंट ए। भैया ए पर तो कट हो ही नहीं रहा है, ए पर तो टच हो ही नहीं रही है, तो ए के पीछे क्या होगी? यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भैया ए और बी के बीच में क्या सिचुएशन है। मैं बोल रहा हूं ए पर हिट नहीं करेगी शेल या बुलेट, ए के पीछे भी हिट नहीं करेगी, तो आप कमेंट करके ये बताओ कि क्या ए और बी के बीच में हिट करेगी। यही आपको कमेंट करना है, और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, मैं उसका जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप अपना डाउट जो है व्हाट्सएप करो और अपने डाउट को क्लियर करो। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और चैनल भी है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।